हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट हुआ है और एक्सरसाइज 9.6 का प्रॉब्लम नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई। देखिए यक्स को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस यक्स इक्वल टू वाई। ठीक, डी एक्स बाई डी वाई माइनस यक्स इक्वल टू वाई। देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और जनरल सोल्यूशन देखिए ये होगा। ठीक, एंड अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन क्या होगा, यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है। ठीक, तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कंपेयर करेंगे डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक, देखिए पी का वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू हमको मिलेगा -1। पी का वैल्यू मिलेगा -1 एंड क्यू का वैल्यू वाई, क्यू का वैल्यू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू क्या है -1 डी वाई। देखिए क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस और 1 का इंटीग्रेशन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, ई टू दी पावर माइनस वाई। द सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। क्यू का वैल्यू क्या है, देखिए क्यू का वैल्यू है वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम पढ़े हैं आईलेट, ILATE। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए y क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है और ई टू द पावर माइनस वाई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस आइलेट वर्ड में देखिए पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई ई टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ वाई का 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस माइनस वाई डी वाई माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस कांस्टेंट भी रहेगा।
माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, देखिए माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस सी। माइनस और ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, वाई प्लस वन प्लस सी। देखिए यक्स यक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू दी पावर माइनस वाई। ठीक, इसको लिख सकते हैं यक्स बाई देखिए ई टू दी पावर वाई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनेगा, देखिए यक्स इक्वल टू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन प्लस सी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन सी इंटू ई टू दी पावर वाई। देखिए बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस वाई, वाई प्लस वन सी इंटू ई टू दी पावर वाई, वाई माइनस वाई जीरो, ई टू दी पावर जीरो, वाई प्लस वन सी इंटू ई टू दी पावर वाई। ई टू दी पावर जीरो का वैल्यू वन होगा, तो माइनस वाई प्लस वन प्लस सी इंटू ई टू दी पावर वाई। यक्स देखिए माइनस वाई प्लस वन है, इस साइड आएगा क्या बनेगा, प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू ई टू दी पावर वाई। ये क्या हो जाएगा आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 दिया है, प्रॉब्लम नंबर 11 है y इंटू डी एक्स प्लस यक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। y डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों साइड में dy से, तो y डी एक्स बाई डी वाई प्लस यक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस यक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई से डी वाई कैंसिल इक्वल टू 0। ठीक, देखिए अब डिवाइड कर रहे हैं y से, देखिए y डी एक्स बाई डी वाई प्लस यक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग देखिए इस फॉर्म में हम लाएंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अथवा इस फॉर्म में लाएंगे डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में लाएंगे अथवा इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई का कॉफिशियंट 1 है, और देखिए यहाँ क्या है कॉफिशियंट y है, तो इसका कॉफिशियंट 1 बनाने के लिए हम बोथ साइड करेंगे डिवाइडिंग y से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y वी गेट। ठीक है, देखिए इसका डी एक्स बाई डी वाई का कॉफिशियंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ क्या है, कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट y है, और 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y से हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो dx बाई dy y बाई वाई प्लस x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई। ठीक, क्या बनेगा, देखिए y से y कैंसिल, dx बाई dy प्लस 1 बाई वाई इंटू यक्स इक्वल टू, देखिए एक y से एक y कैंसिल, y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dy, इंटीग्रेशन ऑफ p। देखिए अगर कंपेयर करेंगे हम dx बाई dy प्लस p इंटू यक्स इक्वल टू क्यू, अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको मिलेगा 1 बाई वाई एंड q का वैल्यू y। ठीक, देखिए p का वैल्यू क्या है, 1 बाई वाई dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई का क्या होता है, log y। फार्मूला जानते हैं, e टू द पावर ऑफ log x, यक्स क्या है, e टू द पावर ऑफ log y क्या बन जाएगा, y। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। q का वैल्यू है, देखिए q का वैल्यू है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है, dy प्लस c, y इंटू वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए y टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, वाई क्यूब बाई 3 प्लस c, यक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y है, तो यक्स इंटू वाई, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड हम y से अगर डिवाइड कर दें क्या बनेगा, देखिए वाई क्यूब, देखिए यक्स इंटू वाई है, इस साइड मल्टीप्लाई है और इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वाई क्यूब बाई 3 इंटू वाई प्लस सी बाई वाई, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई वाई, ये बन जाएगा आपका आंसर। यक्स इक्वल टू वाई, सॉरी देखिए वाई स्क्वायर, देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है ना, 3, तो वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई वाई, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 दिया है x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, अथवा इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू y डी एक्स बाई डी वाई। ठीक, देखिए x प्लस 3y स्क्वायर, देखिए y का डी एक्स बाई डी वाई का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हम अरेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अथवा इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अरेंज करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस
P इंटू यक्स इक्वल टू क्यू। देखिए यहाँ क्या है, देखिए dx बाई डी वाई का कॉफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ y है, तो हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड बाई y वी गेट y बाई y dx बाई dy इक्वल टू यक्स बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर बाई y से y कैंसिल, dx बाई dy, देखिए y से एक y कैंसिल और यक्स बाई वाई को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, यक्स बाई माइनस यक्स बाई वाई इक्वल टू 3y। देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको p का वैल्यू क्या मिलेगा, p का वैल्यू मिलेगा -1 बाई वाई एंड q का वैल्यू मिलेगा 3 बाई वाई, सॉरी q का वैल्यू मिलेगा 3y। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p का वैल्यू क्या है -1 बाई वाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई का क्या होगा log y, या इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ log y टू द पावर -1। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, देखिए n log m इक्वल टू होता है log m टू द पावर n। ठीक है, देखिए माइनस log y को हम लिख सकते हैं, माइनस log y है, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू log y। ठीक, अब देखिए -1 n के प्लेस पर क्या है -1 है और y के प्लेस पर क्या है m है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m टू द पावर n। तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, log m के प्लेस पर क्या है m टू द पावर n, मतलब y m के प्लस पर y है और n के प्लेस पर क्या है -1, तो y टू द पावर -1। ठीक, यहाँ लिख दिए हैं। अब फार्मूला हम जानते हैं, देखिए फार्मूला जानते हैं e टू द पावर ऑफ log x का x होता है, e टू द पावर ऑफ log y टू द पावर -1 है, तो क्या बनेगा y टू द पावर -1, अथवा इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1 बाई वाई। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, the required solution is x into integrating factor equal to q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। देखिए q का वैल्यू क्या है 3y है, 3y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 बाई वाई प्लस c, y से y कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस c, देखिए 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1, अब कांस्टेंट ऐड करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा y, तो 3y प्लस c। यक्स इंटीग्रेटिंग यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनेगा यक्स इक्वल टू वाई 3y प्लस सी, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनेगा 3y स्क्वायर प्लस cy, 3y स्क्वायर प्लस cy, ये बन जाएगा आपका आंसर, प्रॉब्लम नंबर 12 का आंसर। आइए अब देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2y
tan x 2y इंटू tan x इक्वल टू sin x। कंडीशन दिया है y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू π/3। देखिए प्रॉब्लम नंबर 13 से लेकर 15 तक पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना। अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं 1 से लेकर 12 तक, ये जनरल सोल्यूशन था। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 से लेकर 15 तक पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर देखिए जनरल सोल्यूशन का डिफिनीशन है, अगर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, और पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं अगर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, देखिए सी क्या है, सी है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये क्या है, ये विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये सी नहीं होता, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, तो ये क्या हो जाए, बन जाता पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 13, 14 और 15 में पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। कंडीशन दिया है y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू π/3। सोल्यूशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। ठीक, देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए इस फॉर्म में है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, देखिए अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको मिलेगा 2 tan x, p का वैल्यू मिलेगा 2 tan x। देखिए dy/dx प्लस py, देखिए py, तो p के प्लेस पर क्या है 2 tan x है, 2 tan x, एंड q के प्लेस पर क्या है sin x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है 2 tan x, 2 बाहर tan x, देखिए dx भी होगा। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, tan x। ठीक, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, देखिए 2 tan x का इंटीग्रेशन log sec x, अथवा इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log sec x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं n log m इक्वल टू होता है log m टू द पावर n। ठीक, देखिए n के प्लेस पर 2 है और m के प्लेस पर है sec x, इसको हम लिख सकते हैं log m टू द पावर n। देखिए log sec x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log sec स्क्वायर x, देखिए फार्मूला जानते हैं e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है। ठीक है, e टू द पावर log x के प्लेस पर क्या है sec स्क्वायर x, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 2 tan x, सॉरी q का वैल्यू है sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec स्क्वायर x। sin x, देखिए sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x।
साइन एक्स, और कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कास एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए कास स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स इंटू कास एक्स, तो साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स, साइन एक्स बाई कास एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan एक्स, और 1 बाई कास एक्स सेक एक्स। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या बनेगा सेक एक्स प्लस सी, वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। ठीक, और कंडीशन दिया है y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू पाई बाई 3। y के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे और x के प्लेस पर पाई बाई 3। यहाँ देखिए मान लीजिए इक्वेशन क्या है फर्स्ट है, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान लिए हैं, तो y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे और x के प्लेस पर पाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 0 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3 सेक पाई बाई 3 प्लस सी, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बनेगा 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बनेगा 0 सेक, देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 180, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 60 प्लस सी, और सेक 60 का वैल्यू क्या होता है सेक 60 का वैल्यू होता है 2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको -2। अब हम सी का वैल्यू -2 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए सी का वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, वाई सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स, और सी का वैल्यू क्या है -2। वाई देखिए सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखिए सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा वाई इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड है इस साइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो y इक्वल टू बनने जाएगा कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, क्या है ये विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14, 13 कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 दिया है 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और कंडीशन दिया है y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू 1। ठीक, सोल्यूशन देखते हैं इसका। वन प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/x स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q, अथवा dx/dy प्लस px इक्वल टू q। ठीक है, देखिए dy/dx के फॉर्म में है और dy इस फॉर्म में हम अरेंज करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q। देखिए यहाँ dy/dx का कॉफिशिएंट 1 है
और यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड। ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो हमको p का वैल्यू मिलेगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q का वैल्यू मिलेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम t पुट कर देंगे तो हमको 2x और dx मिल जाएगा। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x dx इक्वल टू dt e टू द पावर 2x और dx, 2x dx के प्लेस पर dt बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t। ठीक, देखिए 2x dx के प्लेस पर dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट किए हैं t। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी लॉग टी, लॉग टी और e टू द पावर ऑफ लॉग टी का वैल्यू क्या बन जाएगा लॉग टी, अरे सॉरी टी, और t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज the required y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor प्लस c। q का वैल्यू क्या है q का वैल्यू है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट ऐड किए हैं। देखिए एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और कंडीशन क्या दिया है कंडीशन दिया है y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू 1, वेन x इक्वल टू 1। ठीक, तो y के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे और x के प्लेस पर 1, तो 1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, tan इनवर्स 1 प्लस सी। 0 का देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0
और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4 प्लस सी। तो सी का वैल्यू हमको मिल जाएगा, π/4 को इस साइड लाएंगे क्या बनेगा -π/4। सी का वैल्यू हमको मिल गया -π/4। अब सी का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। मान लीजिए इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। तो हम सी का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। तो y इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर tan इनवर्स यक्स सी का वैल्यू क्या है -π/4, विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बन जाएगा आपका आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।